पैदाइश की किताब 29वां बाब 18वीं आयत। बेशक आज आप गरीब हो, आज आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन ये खूबियां अपनाओ तो आप यकूब की तरह सरबुलंद हो सकते हो। आमीन आमीन। पढ़ना जी। यकूब राखल पर फिरिफ्ता था, सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राखल की खातिर मैं 7 बरस तेरी खिदमत कर दूंगा। आमीन आमीन। यकूब जो था, एक लड़की है, उसका नाम क्या था? राखल से वो प्यार करता था। राखल उसके मामू की बेटी थी, वो उससे मोहब्बत करता था, वो चाहता था मेरी इससे शादी हो जाए। वो राखल पर क्या था? फिरिफ्ता था, प्यार करता था, मोहब्बत करता था उससे, वो उससे शादी करना चाहता था। उसके मामू की बेटी थी, उसके दिल के अंदर है कि मेरी शादी लाबन की बेटी राखल से हो जाए। और वो अपने घर को छोड़कर अपने मामू के घर में ही रहता था, उस लड़की के साथ ही उसी घर के अंदर वो हर रोज रहता था। लेकिन उसके अंदर एक खूबी थी, वो जानता था मुझे वो काम करना है जो खुदा की मर्जी है, मुझे रूल से बाहर नहीं जाना, मुझे कानून पर ही रहना है। जब मेरी शादी होगी उसके बाद ही मैंने इसको छूना है, मुझे इधर उधर घूमने जाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने मामू की बेइज्जती करवाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इधर गलत हरकतें करूंगा लोग मेरे मामू को गलत कहेंगे, मेरे मामू की तहीन हो जाएगी। आज नौजवान नस्ल नहीं सोच रही मेरे बाप की बेइज्जती हो जाएगी, मेरी मां की बेइज्जती हो जाएगी, मेरे रिश्तेदारों की बेइज्जती, सोच नहीं रही नौजवान नस्ल। इसलिए आज लोग नाकाम है। जो नौजवान नस्ल अगर ये सोचे मेरे इस काम से मेरे बाप की बेइज्जती है, मेरी इस ड्रेसिंग से, मेरे इन कपड़ों से मेरी मां की बेइज्जती है, मेरे ऐसी एक्टिंग से मेरे खानदान की बदनामी है, अगर मैं बाहर ये हरकत करूंगा लोग मेरे मां बाप को बुरा कहेंगे, नहीं सोच रही नौजवान। इसलिए नौजवान नस्ल अपनी जवानी में ही अपने लिए नाकामी की बुनियाद रख रही है। अगर आपको पता हो ये मेरे बाप की इज्जत है, मेरी मां की इज्जत है, मेरे खानदान की इज्जत है, खुदा आपको वाकई ब्लेस कर सकता है। 14 साल उस फैमिली के अंदर है वो, 14 साल। पहला पॉइंट, उसने इसके अपने मामू से बात की, उसने कहा मामू जी मैं ये चाहता हूं आप मुझे रिश्ता दे दो। उसके मामू ने कहा ठीक है मैं रिश्ता देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए तुझे ये काम करने हैं। क्या करना है? 7 साल भेड़े बकरियां चरा। अच्छा, कोई बंदा इतना लंबा वेट नहीं करता आज। 7 साल नहीं जी, मैं 7 साल निकाह तुसी आज कर दो, 7 साल में अगले फ्री काम, ऐसे होना था ना। लेकिन वो क्या कहता, ठीक है मैं 7 साल वेट करने के लिए। पहली खूबी आपको इंतजार करना है खुदा का। पहली बात, अगर आप इंतजार करने वाले हो, आप खुदा की बरकत का उस टाइम का वेट कर रहे हो कि खुदा जब तू कहेगा मैं उस वक्त ही करूंगा, अगर आप वाकई वेट करने वाले हो, इंतजार करने वाले हो, खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकूब कहता है खुदा मैं सुबह ही दुआ करके तेरा, सब बोलो क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। आज लोग इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। 7 साल के बाद शादी की बारी आई, उसके मामू ने क्या किया? उसने उसके साथ शादी नहीं की, दूसरी के साथ शादी कर दी। सुबह पता चला ये नहीं है, तो क्या किया उसने? अब क्या कर उसने, हुण तो मैनू ना दौड़ जाना चाहिए, हुण तो शूटर टाइम ला दो, अदालत जाके करा लांगे, मेरे नाल कीता ही ज्यादती है, मेरे नाल होया ही धोखा है। कोई ऐसा उसने कदम नहीं उठाया कि मेरे नाल गल मुक्की 7 साल दी, मेरे नाल इंज होया सी, मैं दौड़ जाना, आप निकल जाना, आप ये, कोई ऐसा कदम। उसने कहा खुदा मेरे साथ है, अगर मैंने 7 साल वेट किया है तो मैं 7 साल और वेट करने के लिए तैयार हूं। मैं मान रखता हूं खुदा मेरे साथ और धोखा नहीं होने देगा। खूबी क्या है? बंदा क्या करने वाला है? सब बोलो क्या करने वाला है? इंतजार करने वाला है। जो कुछ भी करता है वो रूल से बाहर नहीं जाता। सब बोलो क्या करता है? कानून से बाहर। जो खुदा ने आज दुनिया के शादी ब्याह के कानून बनाए हैं, नौजवान नस्ल को चाहिए उन्हीं कानून के मुताबिक चले। मां बाप को हक दें शादियों का, मां बाप को रिश्ते तय करने का मौका दें, मां बाप को ये दें कि वो करे जो आपके लिए बेहतर है वो करें। अगर आप बहुत ज्यादा ईमानदार हो तो खुदा को मौका दो, खुदा आपकी रहनुमाई करे। उस वक्त तक इंतजार करो जब तक कि वो टाइम
ना आ जाए। सब लोगों को मैं कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में सर्च की है, जितनी लव स्टोरियां शादी हैं, जितनी लव स्टोरियां शादियां हैं, जितने भी लोग हैं रिश्तेदारों में देखना, मोहल्लों में, इलाकों में, उनकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा है। नोट कर लो, नोट कर लो, जितने लोगों ने लव स्टोरियां शादी की हैं जिंदगी के अंदर, उनकी जिंदगी में आप दुखों को ज्यादा देखोगे। गुर्बत हो सकती है, औलाद की देरी हो सकती है, झगड़ा ज्यादा हो सकता है, कारोबार में नाकामी, किसी ना किसी जगह पर उनकी जिंदगी में आप दूसरों से प्रॉब्लम ज्यादा देखोगे, दूसरों से मुश्किलात ज्यादा होंगी उनकी जिंदगी के अंदर। लेकिन जिन्होंने खुदा को टाइम दिया, अपने मां बाप को मौका दिया, खुदा ने उनको बरकत दी। वो जानता है मेरे मामू के पास मेरे बाप ने भेजा है, उसके बाप ने कहा था जा अपने मामू की बेटियों में से किसी बेटी के साथ शादी कर, और के साथ ना करना, इसलिए वो अपने मामू के पास गया था। यानी ये बंदा ऐसा था कि जो कानून है, कानून के मुताबिक ही हमने, आज लोगों की जिंदगी में कोई रूल नहीं, कोई कानून नहीं लोगों की जिंदगी में। आपकी जिंदगी में रूहानी असूल तो होते ही नहीं है, रूहानी असूल तो होते। कितने बंदे आज, कितने बहन भाइयों जिन्होंने सुबह उठ के क्या वे खुदा शुक्रगुजारी कर रहे हैं, आज सब्बत है, तूने मुझे सब्बत का भी मौका दिया। अपने घर में सुबह सुबह आपने शुक्रगुजारी की दुआ की हो, कितने लोग हो? आज सुबह आपने अपने घर में दुआ की हो, शुक्रगुजारी की, कितने लोग हो? कोई रूल नहीं बाकियों की जिंदगी में, कोई रूल नहीं है। आपका चर्च जाने का कोई रूल नहीं कि आप मंगल को चर्च जाते ही हो, कोई रूल है आपका? कितने लोग कहते हैं ये मेरा कानून है, अगर रोटी ले रहे हो मैं छोड़ दूंगा, मेरी रूहानी रूल है कि मैंने चर्च जरूर अटेंड करना है, मेरा रूल है कि मैं बगैर दुआ के नहीं सोता, ये मेरा रूल है, मुझे पैसे मिलते पहले खुदा का हिस्सा निकालता हूं, ये मेरा रूल है कि मैंने ये काम नहीं करना। कोई रूहानी रूल आपके अंदर हो, अगर कोई कानून आपके अंदर नहीं, आपकी जिंदगी रूल वाली जिंदगी नहीं, तो आप नाकाम हो सकते हो। क्योंकि बगैर बगैर कानून के कोई बंदा नहीं होता। जो कानून तोड़ता है हमेशा उत्ते पर्चे होंगे रहंदे ने और एकदम चिश्तियारी हो जाता है। छोटे छोटे कानून तोड़ता है, छोटा कानून तोड़ो चलान पक्का है। अगर आप रूहानी रूल तोड़ोगे तो रूहानी चलान होते रहेंगे, रूहानी रूल तोड़ते रहोगे, रूहानी केस होंदे रहेंगे, और एक वक्त रूहानी इख्तियारी होगे, पाक रू मुकम्मल तौर पर रंजीदा होके चले जाएगा। सो कभी रूल से बाहर ना जाओ। क्या करना है? सब बोलो, रूल अपनाने हैं। आपकी जिंदगी के रूहानी रूल होने चाहिए, आपकी जिंदगी असूल और रूल वाली होनी चाहिए। नंबर 2, कभी कानून से बाहर नहीं जाना, और हमेशा अपने वेट करना है खुदा की बरकत का। हमेशा आपने इंतजार करना है, खुदा करेगा आज नहीं तो कल खुदा मुझे जरूर बरकत। आज बड़े सारे लोग अगर उन्होंने कुछ लेना हो, देर हो जाए, लोग अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं। पंजाबी दी मसाला बनिया कहते घ्यो सीधी उंगली ना नहीं निकले आते पुठी ना काट लो, ये तो अगली गल है, उंगली टूटनी है क्यों निकलना है, ये तो अगली बात है ना। लेकिन ये डायलॉग लोगों ने अपनाए हुए हैं। लोग कहते हैं ऐसा नहीं काम चले, थोड़ी जी रिश्वत कर लो, थोड़ी जी झूठ बोल लो, थोड़ी जी चोरी कर लो, थोड़ी बेईमानी कर लो। ये आपके अपने तरीके हैं, ये वेट करने वाले लोग नहीं। अगर आप वेट करो कि खुदा कोई बात नहीं, धोखा हो गया, मैं फिर भी उसी बात पर ही कायम हूं, मैं दोबारा से 7 साल फिर से शुरू करने के लिए तैयार हूं। इंतजार करने वाले बनना है, खुदा की बरकतों का इंतजार करना है आपने। अगर आप इंतजार करोगे खुदा वाकई ब्लेस करेगा। बड़े सारे लोग टीम में जल्दी पादरी नहीं बनाया, दौड़ गए। हाँ जी, जल्दी से मैंने क्वायर च रखा, मैं तो 6 महीने हो गए चर्च आउंदे आ, शूटर हो गए। हाँ जी, मुझे ये होता नहीं मिला, गए, वेट नहीं किया कि खुदा जरूर मुझे एक दिन ब्लेस करेगा, आज नहीं तो कल मेरा टाइम आने वाला है, खुदा मुझे बरकत देगा। इंतजार नहीं करते लोग। लेकिन बाइबल कहती है आप क्या करो, वेट करो। 7 साल भेड़े बकरियां चराने का वादा किस नाम से हुआ था? राखल से। लेकिन जब 7 साल पूरे हुए तो उसके बाप ने क्या किया था? उसने उसको राखल नहीं दी थी, उसने अपनी बड़ी बेटी लिया जो थी उसके साथ उसका निकाह कर दिया। उसे सुबह पता चला कि जो मेरी दुल्हन है ये राखल नहीं है, ये तो लड़की ही दूसरी है। अगर उसकी जगह आप होते तो फिर सुबह क्या करते? सुबह क्या करते? पहली गल लिख दे तलाक। हाँ जी, ये धोखा है, परिया पंचायत। हाँ जी, 7 साल हो गए जी पेड़ा चार दिया, 7 साल मेहनत कर दिया, मैं 7 साल एदा आ कीता,
मैं 7 साल सर्दियां च रहा, मेरे नाल धोखा मैनू ये कबूल नहीं आया, बंदे बिठाओ मेरा फैसला करो। फैसले में सच्चा यकूब ही था, लेकिन उसने कोई पर्या नहीं बुलाई, कोई उसने एक्शन नहीं लिया, उन्हें तलाक नहीं दी, उन्हें कोई उन्हें कुट कटापा लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उसने कहा ठीक है मैं क्या करूंगा, मैं इसके साथ रहने के लिए, उसने के बाप ने कहा तो इसका हफ्ता पूरा कर दे, 7 साल और मैं तुझे दूसरी भी ब्याह दूंगा। वो मुतमईन कहता मैं इसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूं, हाँ मैं अगले 7 साल भी पूरे करूंगा, लेकिन इसका लिया का कोई कसूर नहीं है। मैं लिया के साथ बड़ी मोहब्बत, बड़ी अतहाद के साथ, बड़ी इज्जत के साथ मैं इसके साथ जिंदगी गुजारूंगा। आज बुढ़ियां लड़ बंदे ना पैंदियां ते कुटदियां न्याणियां नूं, उह न्याणे दियां हावां ही पै जांदियां, मैं भी लड़ी तो तू उधर है तो कुट्टी तो मैनू जानदे ही है। अच्छा क्या है बाइबल में कि लिया का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। लिया का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। तो वाकई यकूब ने कहा लिया का कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है? आज की कहते डिग्या खोते तो ते गुस्सा घमियार ते। अच्छा गल किसी नाल पंगा पूरे घरदियां नूं वक्त बनाया हुंदा लोकां ने, एवें ही गर्म तबीयत। ऐसे लोग रिजेक्ट हैं, कभी कामयाब नहीं हो सकते। खुदा देख रहा है कि ये लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुदा देख रहा है ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनकी वजह से लोग तंग हैं, इनकी वजह से खानदान का माहौल खराब है। ये छोटी बातें हैं जिनकी वजह से आज लोग मुश्किलात के अंदर हैं। लिया के साथ शादी हो गई, मैं कहता हूं 100 में से नहीं 1000 में से एक ही होगा, हो सकता है लाख में से एक हो जो ये वाला हादसा बर्दाश्त कर ले। और वो 1000 में से एक जो है वो कौन है? वो यकूब ही है, आप और मैं नहीं। सब बोलो कौन है वो? यकूब। 7 साल की मेहनत के बाद बीवी दूसरी मिल गई। आज तो यहां तक माहौल खराब है, दुल्हन तैयार हो रही होती है, लाइव कॉल वीडियो चल रही होती है दुल्हन के साथ, ये लिपस्टिक ठीक है, ये वाला ठीक, ऐसे। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं। वो खुदा पर अमान रखने वाले, अतमाद करने वाले लोग हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं किसी के बदन के साथ। उनका अमान जो है वो खुदा पर है कि खुदा का सिस्टम है, शादी ब्याह इज्जत की बात समझी जाए, खुदा मुझे देने वाला है और जो खुदा देगा मैं लेने के लिए तैयार हूं। सो बाइबल कहती है उसको राखल नहीं मिली, बेशक वो राखल पर फरिश्ता था, लेकिन तो भी वो क्या करता है? वो वेट कर रहा है अगले 7 सालों का भी करना। आज मैरिड लोगों को यह जानने की जरूरत है, जो शादीशुदा लोग हैं उनको समझने की जरूरत है। कई दफा बंदा बीवी पर जुल्म कर रहा है, बीवी बंदे पर जुल्म कर रही है, इस वजह से भी आप दुखों में हो। आप एक दूसरे को दुख देने के लिए नहीं बनाएंगे, आप एक दूसरे के लिए क्या हो? मददगार हो। किन्नियां भैणां शादीशुदा समझदियां कि मैं वाकई मददगार होने ਲਈ ही अपने बंदे दे नाल है जी। बहुतियां तंग करें, तू आके विखाई, तू इंज करके विखाई, तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। जिंदगी में किसी औरत ने अगर अपने बंदे को तड़ी लगाई है तो वो जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकती। ज़हन में रखना मेरी बात को, ये बाइबल का रूल है। अगर जिंदगी में आपने अपने बंदे को डरा धमका कर रखने की कोशिश की हो, अपने कानून उस पर थोपने की कोशिश की हो, तो आप कभी दिल से खुश नहीं हो सकते हो। ये बाइबल की बात है। बीवी क्या है? बस पता नहीं, तू वहां भी बड़ी की, रोजे भी गल नहीं बनी, गल तुसी आप खराब की है। खुदा को आपने खुद नाराज किया हुआ है। बड़ी औरतें बंदियां नौकर समझदियां हैं, ये आपकी भूल है। जो खुदा ने रूल बनाया वो ही रहेगा। खुदा ने कहा है मददगार हो तो फिर क्या बनना है आपको? हालात मुश्किल आ सकते हैं, गुर्बत आ सकती है, लेकिन आपको खुश रहना है। जैसे भी हालात हो आपको गुजारा करना है, हर हाल में आपको खुश रहना है। और जो यकूब है वो जानता है मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है, वो पूरी वफादारी के साथ जिंदगी बसर करने के लिए तैयार है। ये प्रॉब्लम है आपके अंदर जिसकी वजह से आपने काम हो मिनटों पहले दुआ जी लड़ाई, मिनटों पहले लड़ाई, चल तू कौन तो मैं कौन। गुस्से दे विच में आप सुने, गुस्से कहेंगे। एक तो मुझे याद है 20-25 साल की बात, बुढ़ी लड़ पई, कहती आज तो तू मेरा भरा आया, आज तो तू मेरा भरा आया। और मुझे याद है कुछ लम्हात उसकी जिंदगी के कि उसके बाद उसकी अज़दवाजी कितनी डिस्टर्ब हुई आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके जज्बाती अल्फाज,
आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। औरतें बोलते वक्त सोचती नहीं, फिर बात आप दुनिया में देखो, ज्यादा बीमारियां बुढ़ियां ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ज्यादा बीमारियां औरतों का मर्दों का है? बुढ़िया ਨੂੰ है, क्योंकि बुढ़िया ਨੂੰ खुदा ने कहा सी बंदियां ਦੀ मदद करियो। बुढ़िया बंदियां उत्ते बन गई इंस्पैक्टर, तो फिर ला लो बीमारियां, ले जाओ दवाइयां। अगर आप सही जगह पर आ जाओ, खुदा आपको वाकई ब्लेस कर सकता है। अपनी बात को मान लो, यकूब को अपना लो, खुदा वाकई आपको कामयाब कर सकता है। जब तक आप रूल से बाहर हो, खुदा ने मददगार बनाया, आप इंस्पेक्टर बन गए, बात तो उल्ट हो गई। खुदा ने आपको क्या बनाया? बोलो जी, जरा बोले बोलो की बनाया? मददगार। क्या बने हो आप? बंदा कुछ सकता के जरूरत ही नहीं है, ओदी जरूरत ही नहीं है कुछ करने दी, इसलिए आप बीमार हो। अब देखो उन जिन लोगों के शोहर डरते हैं, उन औरतों में ज्यादा बीमारियां देखोगे, उन जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम देखोगे। नोट कर लो, ये कलाम की बात है, कलाम की बात है ये। और देखो बाइबल में लिखा है, उसने क्या किया? यकूब ने राखल लिया को कुछ नहीं कहा, वो पूरी वफादारी के साथ उसके रहने के लिए तैयार है। और वाकई वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है वो। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। कहता लिया का कोई कसूर नहीं है। ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਬੁੱਢੀ ਕੱਢਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ? वो तो है ही ऐसा, क्या करें? मां बुजुर्ग होगी, अगर कुछ बोल दिया है तो आपकी मां नहीं आपको बोलती। अपनी मां जो मर्जी कह दे, कहते खैर है, सस इन्नी गल कह दे, कहते कीती तो कीती क्यों? ये आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। ऐसे ही बंदे हैं, बंदे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। यकूब के साथ धोखा है, वो बीवी उसे पसंद भी नहीं है, उसका चेहरा ही उसे पसंद नहीं, क्योंकि उसकी आंखें क्या थी? चुन्नी अखा से होनिया, अखा होनिया चुन्नियां सी, पसंद भी नहीं करता था, रिश्ता मांगा ही नहीं था, फिर भी कहता है जैसी भी है मुझे कबूल है। निकाह के टाइम कितना कहते हैं? हुण नहीं, लोग पहले कहते सी अन्नी लूली लंगड़ी कबूल, पहले हो, अभी नहीं, अभी ये डायलॉग नहीं चलता निकाह में, अभी कुछ और चलता है। कहते मैनू की है, अगले दिन कहते मैंने तो फलाना रिश्ता मिलता है, तेरे नाल एवें फस गया मैं। तो आपने अपनी प्रॉब्लम पैदा कर दी अपनी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर। सो ये चीजें आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं, ये चीजें आपको नाकाम कर रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे ये हो क्या रहा है। भाई ये हो रहा है जो यकूब ने नहीं किया, वो आप भी ना कहो, और आप यकूब की तरह कामयाब हो जाओगे। पूरी बाइबल में लिखा है बंदा बीवी की क्या करे? सब बोलो क्या करेंगे? इज्जत करे। बोलना क्या करें? बोलो सब क्या करें? इज्जत। सब बोलो क्या करें? अच्छा बुढ़िया ने पूरी बाइबल च नहीं लिखा कि बुढ़िया बंदे की इज्जत करन, पूरी बाइबल में लिखा, मैं सामने कह रहा हूं। बुढ़िया ने यह गल कही तुसीं गल मननी है तो की करना? मदद करनी हर काम च। लेकिन बंदियां नूं की क्या? तुसीं की करो? जिसकी इज्जत करनी हो, जिसकी इज्जत करनी हो। अच्छा की कर कितना इज्जत किसी की हो सकती है? मतलब जो तड़ियां ला रहे हैं उसकी इज्जत ना पका रहे हैं, दबके मार रहे हैं, इज्जत है? ये तो बेइज्जती है। हाँ जी, हकीर जान रहे हैं, दबके मार रहे हैं उन्होंने, ये क्या है? ये तो बेइज्जती है। जिसको गुलाम समझते हो, नौकर समझते हो, छेती का, जिसको गुलाम समझते हो तो उसके लिए है ना, जिसको नौकर समझते हो। तो बाइबल ने बंदियां नूं क्या की करियो बुढ़ियां दी? जो लोग बीवी की इज्जत नहीं करते, अपनी बुढ़ी की इज्जत, हाँ गवांडियां की बड़ी बुढ़ी की इज्जत करनगे, अच्छा अपनी बुढ़ी की ओदा इज्जत नहीं, तो कभी आप घरों में खुशहाल नहीं हो सकते हो। कितने लोगों को ये बात समझ लगी है? अगर दिल से आप इज्जत नहीं करते हो अपनी बीवी की, तो कभी भूल जाना कि आप खुशहाल लाइफ बसर करोगे। लिखा बाइबल में आसर की किताब में, अक्सियुस बादशाह ने कहा हमान से कि जिसकी बादशाह इज्जत करना चाहे उसके लिए क्या होना चाहिए? उसने कहा जिसकी इज्जत करना चाहिए उसके लिए एक बादशाह शाही घोड़ा होना चाहिए, एक वो लिबास हो जो बादशाह पहनते हैं, और कोई सीनियर बंदा उस घोड़े को पकड़कर आगे आगे जा रहा हो, और उस जिसकी इज्जत करनी है उसके सर पे ताज रखा हुआ हो, और वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ हो, और आगे आगे मुनादी हो रही हो कि जिसकी बादशाह इज्जत करना चाहता है वो ऐसे लोग होते हैं। ये इज्जत है, ये इज्जत है। आपकी घर की खूबसूरती आपकी बीवी है। अगर आप समझो तो घर की खूबसूरती आपकी बीवी है। यकूब जानता था कि ये बीवी मुझे खुदा की तरफ से मिली है, मैंने सिलेक्ट नहीं की,
मैंने तो लिया को पसंद नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे लिए लिया ही ठीक थी। लिया से तो मुझे 7 बच्चे मिले हैं, लेकिन राखल ने जब भी दिया दुख ही दिया, क्योंकि राखल जो थी वो यकूब की पसंद थी, लेकिन जो लिया थी वो किसकी पसंद थी? वो खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर भेजी थी। जितना यकूब की जिंदगी के अंदर दुख आया, परेशानियां, वो राखल की वजह से थी, क्योंकि राखल को उसने खुद चुना। इसलिए मैं कहता हूं लव स्टोरी वाले कम ही खुशहाल रह सकते हैं। हाँ, या तो फिर आज दिल से इकरार करके तौबा करेंगे तो खुदा उनको ब्लेस करेगा, वरना लव स्टोरी वाले लोग, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम ज्यादा है। सो बाइबल कहती है उसने वाकई समझा कि ये बीवी खुदा की तरफ से मिली है, ये मेरी सिलेक्शन नहीं है, इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। वाकई खुदा ने उसको ब्लेस किया। फर्स्ट टाइम ही खुदा ने उसको बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, 7 बेटे, आखिर में एक बेटी भी दे दी। खानदान मुकम्मल। राखल से शादी हुई, 2 साल, 4 साल, 7 साल रोन पिटना पै गया, घर औलाद ही नहीं हो रही। कहना मैं क्या करा, बुढ़ी रोज परेशान, मेरे औलाद ने ये कर वो कर। कहता मैं खुदा हूं क्या, मैं और क्या करूं, मैंने सारी दवाइयां तेरे को ले दी, ये कर दिया वो कर दिया। अगर मेरा मसला होता लिया से शादी की, लिया से कोई औलाद होती, मुझे नहीं, तेरा मसला है, तू खुदा के आगे झुक जा। कोई औलाद नहीं। एक बेटा हुआ, अभी दूसरा बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ और वो मर गई जवानी में ही। अगर सिर्फ उसकी अपनी सिलेक्ट की हुई बीवी उसकी जिंदगी के अंदर होती तो जवानी की हो जाता, हो जवानी दे विच ही उन्हें सिंगल हो जाना था, अकेला रह जाना था। लेकिन खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर लिया को रखा हुआ था, क्योंकि उसके रूल बड़े पक्के थे। अगर रूल सही ना होते, कोई हरामकारी में पड़ जाता, तो लिया कभी उसको मिलनी नहीं थी, कभी उसको लिया मिलनी नहीं थी। आज जो आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम है, आप जानते नहीं आपने कहां पर बीज बोया हुआ है नाकामियों का। उन बीजों को निकाल दो, आप कामयाब हो सकते हो। शादी कोई मजाक नहीं, शादी कोई एंजॉयमेंट नहीं है, शादी एक पकीजा रस्म है और यह खुदा का रूल है। और ब्याह शादी सब में इज्जत की बात समझी जाए। अनमैरिड लोग जानो इस बात को, जो खुदा आपकी जिंदगी में भेजता है उसको रिसीव करो। अगर आप खुद सिलेक्शन करोगे तो राखल की तरह जितनी प्रॉब्लम्स थी राखल ने ही पैदा की थी। राखल चोर थी, राखल चोरियां करती थी, राखल बुतों को भी मानती थी, राखल जुबान की बहुत तेज थी, राखल को बीमारियां ज्यादा थी, राखल की उम्र कम थी। और ये सारी बातें यकूब के लिए प्रॉब्लम का बायस थी, क्योंकि राखल पर वो क्या था, फरिश्ता। सब बोलो क्या था वो? हाँ जी, अगर आप फरिश्ता हो जाओगे तो आप धोखा खा सकते हो, लेकिन असल में उसने बड़े काम नहीं किए। हाँ जी, उन्हें बाहर पार्टियां नहीं खवाइया, उन्होंने ब्याह तो पहलों होटलों च नहीं लैके गया, इधर उधर सैर सपट्टा नहीं किया। खुदा ने कहा इसके रूल ठीक है, इसलिए खुदा ने उसको अनाम के तौर पर लिया, दे दी कि इसका खानदान जो है वो पावरफुल हो। सो उसकी जिंदगी का रूल था, वो वेट करता था, रूल से बाहर नहीं जाता था, इंतकामी नहीं था। सब बोलो क्या था, सब बोलो क्या था? अगर वो इंतकामी होता तो अपने सौरे दे सामने रहिंदा तो उसे घर च सी, रोज लिया नु कुटदा। हुण पता लग गया ही ना धक्के ना जेड़े मैंने दित्ती सी, लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं। आज लोग इंतकामी है, इंतकामी है। सस का गुस्सा सौरे ते, सौरे का गुस्सा ननान ते, दरानी ते, इनू बुलाना ही नहीं, इधर जाना ही नहीं, इनू मिलना ही नहीं। आप अपने लिए नाकामियों के बीज बो रहे हो। अगर आप इंतकाम बदला लेने वाले हो तो, अगर आप बदला ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने लिए इंतकामी का बीज बो रहे हो। उसने बदला नहीं लिया। सब बोलो क्या नहीं किया? बदला नहीं लिया। बोल रहे क्या नहीं किया? उसने बदला नहीं लिया। यीशु मसीह ने भी नए नियम में लिखा है, ऐ चीजों अपना इंतकाम ना लो, बल्कि खुदा के गजब को मौका दो। खुदा के गजब को मौका दो। यकूब क्यों कामयाब हुआ? यकूब के अंदर इंतकाम नहीं, यकूब के अंदर रूल है। यकूब इंतजार करता है, यकूब दुश्मनों से भी प्यार करता है, बार बार उसका सिर धोखे करता है, लेकिन उन्हें सौरे नु गाल अज बुढ़ी नु सुनाउण लई बंदे कहंदे ने, और मेरा सौरा बहुत अगो नहीं कहना है, ऐसे है। आप नहीं पता आप क्या कर रहे हो। बीवियां भी ऐसे हैं, शोहर भी ऐसे ही हैं, लेकिन बगैर रूल के खुदा ब्लेस नहीं करता। आप भूल गए हो, आप नफरत को मौका दे रहे हो। आप अपने अंदर वाली मोहब्बत को अगले पर गालिब आने दो। आपके जो अंदर है वो अगले को छुए, अगले के अंदर जो बदी है वो आप पर गालिब ना हो।
अगले की नफरत आपके अंदर ना आए, आपकी मोहब्बत आप अगले की नफरत को कैंसिल करें। अगर आप ऐसा करोगे, एग्रीमेंट करोगे, वादे करोगे, देने के लिए तैयार हो जाओगे, खुदा का हिस्सा निकालने के लिए तैयार हो जाओगे, आप ब्लेस हो आने वाले वक्त में। खुदा इस कलाम के सिलसिले से आपको बड़ी बरकत बख्शे।